बड़ी खबर है, पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की मुलाकात, बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पीएम आवास पर पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की बैठक हो रही है। भारत पाक तनाव को लेकर यह बैठक है, बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत पाक तनाव को लेकर बैठक, पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की मुलाकात हो रही है और बैठक की जा रही है। पीएम आवास पर पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की बैठक हो रही है, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए डोभाल की बड़ी बैठक हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान ने 26 जगह हमले किए। सरकार ने कहा है कि एयर डिफेंस से सभी ड्रोन हमले नाकाम रहे हैं। सरकार ने इसकी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने 26 जगहों को निशाना बनाया, 26 जगह पर हमले किए, लेकिन हर एक हमले का जवाब हमने दिया है। हर एक उनकी साजिश को नाकाम भारत ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने 26 जगह हमले किए, सरकार ने ये बात कही है और एयर डिफेंस से सभी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। पाक का S-400 दावा फर्जी निकला है। देखिए, फेक न्यूज बहुत फैलाई जा रही है। इन अफवाहों से, इन फेक न्यूज से आपको बचना है। पाकिस्तान लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाक ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया है। S-400 पर कोई भी हमला नहीं हुआ है, बड़ी खबर है। लगातार पाकिस्तान आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। आपको फेक न्यूज से बचना है, आपको फेक न्यूज से बचना है। देखिए, S-400 पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लगातार पाकिस्तान आपको फेक न्यूज दे रहा है, भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है और यह खबर फैला रहा है कि पाक का S-400 पर हमला किया गया है, लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं है। लगातार पाकिस्तान भ्रमित कर रहा है, गलत खबरें दे रहा है, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए लोगों को, हमारे भारतीय नागरिकों को, भारत देश के लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हर एक अपडेट सुदर्शन न्यूज पूरी पुष्टि के साथ आप तक हर एक अपडेट बहुत सही और सटीक दे रहा है, लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही है, बहुत खबर फेक फैलाई जा रही है, लेकिन उससे आपको बचना है। बड़ी खबर इस बीच, पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरह से तबाह किए गए। पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल एयरबेस पर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। भारत की जवाबी कार्रवाई में 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान की हवाई क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। याद रखिए, भारत ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे 4 एयरबेस पूरी तरह से पाकिस्तान के तबाह कर दिए। पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस पूरी तरह से तबाह किया गया है। रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल एयरबेस पर ध्वस्त कर दिए गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। लगातार भारतीय सेना, लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। पाकिस्तान ये जान ले, पाकिस्तान कोई भी साजिश रचे, भले ही कितना जो है उकसाने की कोशिश करे, लेकिन उसके हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारत तैयार है और भारत हर एक साजिश का बहुत अच्छे से मुंहतोड़ जवाब उसको दे रहा है। और यही बौखलाहट है, यही घबराहट है जिस तरीके से पाकिस्तान की सामने आ रही है। लगातार हम एक बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं कि पाकिस्तान के सीधे 4 एयरबेस भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिए। पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस पूरी तरह से तबाह किया गया है। रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया। 4 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, सीधे 4 एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने लगातार जो है वो एयरबेस जो है तबाह किए है। सियालकोट में लूनी का पाक लॉन्च पैड हमने तबाह किया है। बीएसएफ की गोलीबारी में ये लॉन्च पैड जो है वो तबाह हुआ है। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां भी तबाह हुई है। बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी चौकी छोड़कर भागे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी चौकी छोड़कर भागे हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में बीएसएफ का एक्शन देखने को मिला है। सियालकोट में लूनी का पाक लॉन्च पैड तबाह हुआ है। बीएसएफ की गोलीबारी में लॉन्च पैड तबाह हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत पाक तनाव पर राजधानी में अलर्ट जारी किया है। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है।
सभी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पुलिस डॉक्टर की छुट्टियां रद्द की गई है। अधिकारियों को काम पर लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट की गई है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट। भारत पाक तनाव पर राजधानी में अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक तनाव को लेकर राजधानी में अलर्ट है। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस की और डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। अधिकारियों को काम पर तुरंत लौटने के आदेश दिए गए, क्योंकि बात देश की है, बात देश की सुरक्षा की है। सभी पुलिस अधिकारी जो छुट्टी पर थे, जितने भी डॉक्टर्स छुट्टी पर थे, उनको तुरंत वापस लौटने के लिए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दे दिए गए। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दे दी गई है। पुलिस को डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। अधिकारियों को काम पर लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट की गई है। बड़ी खबर है, भारत पाक तनाव पर राजधानी में अलर्ट जारी किया गया है। हाई लेवल सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पर है। सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। एक और बड़ी खबर है, भारत पाक तनाव के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी देखिए अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को अब निर्देश जारी कर दिए। लगातार बड़ी खबरें आ रही है। जरूरी हालात में पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिलेगी। अगर बहुत जरूरी हालात है उसके बाद ही आपको छुट्टी मिलेगी। अधिकारी बिना सरकारी काम के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। हर जिले में पूरी तैयारी में फोर्स तैनात रहेगी। बड़ी खबर है, अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया है। भारत पाक तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। ये खबर आप देखिए, राजधानी दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पुलिसकर्मी जो है जो छुट्टी पर थे उनको वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं। बहुत जरूरी हालात में ही उनको छुट्टी दी जाएगी। अधिकारी बिना सरकारी काम के मुख्यालय को नहीं छोड़ सकते हैं। लगातार बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ अलर्ट मोड पर है। जरूरी हालात में पुलिसकर्मी को छुट्टी मिलेगी। उसके अधिकारी बिना सरकारी काम के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर आप तक लगातार दे रहे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। प्रेस ब्रीफिंग की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक की। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए डोभाल लगातार बैठक कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार देश की सुरक्षा की बात हो रही है। ऐसे में लगातार अलर्ट रहने की बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच अब चीन का बयान भी सामने आ गया है। हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं। चीन का ये बयान है। चीन कह रहा है कि हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं। दोनों देशों से समाधान के रास्ते पर लौटने की चीन अपील कर रहा है। चीन इस दिशा में अपनी भूमिका जारी रखेगा। चीन की ये खबर है, चीन का ये बयान है। दोनों देशों से समाधान के रास्ते पर लौटने की अपील अब चीन कर रहा है। भारत पाक तनाव के बीच अब चीन का बयान सामने आया है। हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं। चीन का ये बयान, बड़ी खबर है। दोनों देशों से समाधान के रास्ते पर लौटने की अपील चीन कर रहा है। चीन इस दिशा में अपनी भूमिका जारी रखेगा। सीधा रोहिल के पास चलेंगे। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल हर एक पल की अपडेट दे रहे हैं। रोहिल, क्या हालात बने हुए हैं? अभी प्रेस ब्रीफिंग की गई है, उसमें लगातार कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोनी हमला किया गया, लगातार अब पाकिस्तान उकसा रहा है। रोहित जी, लगातार जिस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से हर किसी सीमा पर जो है इस वक्त सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और आज रात को भी एक बार फिर से जो है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है नापाक साजिश अंजाम दी गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पूंछ राजौरी सेक्टर है वहाँ पर भीषण गोलाबारी जो है वो की गई है। और रात को अवंतीपुरा, दक्षिण कश्मीर का अवंतीपुरा एयरबेस है, उसको हमला करने की कोशिश की गई। और साथ साथ श्रीनगर के इलाके में जो मिलिट्री स्टेशन है, एयरपोर्ट है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इंडियन एयर सिस्टम डिफेंस जो है पूरी तरीके से एक्टिव था और सभी जो ड्रोन से मिसाइल दागे गए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार बनी हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में है, जहां पर आज सुबह ताज़ा गोलाबारी में जो है 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी शामिल है। और ये पुंछ का इलाका है जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहां पे भीषण गोलाबारी जो
है रात के दौरान हुई है और लगभग सुबह लगभग 6:30 बजे तक जो है जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन इस वक्त जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाया गया और उनके सभी निशानों को फिलहाल जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है सीमावर्ती इलाकों में। हम सुबह से ही देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो है अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों पे जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा जो राजौरी का इलाका है आज रात दौरान यहाँ पर जो है काफी ज्यादा शेलिंग हुई है और शेलिंग से काफी ज्यादा लोग भी इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन अगर पुंछ राजौरी के साथ साथ उरी कुपवाड़ा की बात करें तो वहां पर भी तनाव लगातार बना हुआ है और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोग काफी ज्यादा खौफ और दहशत में देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा की कैसी तैनाती, सुरक्षा के जवानों की तैनाती किस तरीके से देखी जा रही है? कितनी संख्या में, किस इलाके में जवानों की वहां पर तैनाती है? क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुबह ड्रोन अटैक किया गया उसके बाद सुरक्षा के जवानों की किस तरीके से तैनाती और किन इलाकों में तैनाती, कितनी संख्या में, इसका अपडेट दीजिए रोहिल। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनको पहले ही अलर्ट मोड पे रखा गया है और जो सीमावर्ती इलाके हैं खास तौर पे वहां पर सिक्योरिटी की इजाफी को जो है नफरी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब से कल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि 14 ऐसी इन्फेंट्री बटालियन जो है उनको वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड में तैनात किया जाएगा। ये 14 इन्फेंट्री बटालियन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है काम आ सकती है इस युद्ध जैसे हालात में। लेकिन दूसरी जानब से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, भारतीय सेना, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसीज को पहले ही अलर्ट मोड पे रखा गया था। लेकिन यहां पर जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है खासतौर से इसकी जानकारी ये देना चाहूंगा कि उसको भी पहले से ही अलर्ट मोड पे रखा गया था और ये कहा गया था कि वहां आतंकी निशाना बना सकते हैं। कल ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश जो है की गई, हालांकि भारतीय सेना और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पूरी तरीके से सभी इन मिसाइलों को जो ड्रोन से एलओसी के उस पार से दागे गए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन लगातार कार्रवाइयां जो है पाकिस्तान एक के बाद एक कर रहा है और सभी सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ जो आम इलाके हैं उनको भी लगातार यहां पर टारगेट किया जा रहा है और ड्रोन से लगातार मिसाइल जो है वो भेजे जा रहे हैं। हालांकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है, जो एयरफोर्स बैटरीज है वो पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है और लगातार मुंह तोड़ तरीके से जो है पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है। जी, लगातार हमारी भारतीय सेना, एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुबह ड्रोन अटैक किया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ वहां पर जो ड्रोन अटैक किया गया उसका मलबा, क्या वहां पर मिसाइल का मलबा क्या बरामद हुआ? क्या तस्वीरें सुबह आपने वहां पर देखी, क्या हालात आपने वहां देखे, लोगों में क्या डर आप वहां पर देख पा रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर कई दिनों से मौजूद है रोहिल? देखिए, अगर ड्रोन से जो मिसाइल जो दागने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, खासतौर पे श्रीनगर की बात करें जहाँ पर पहले ही मैंने कहा था कि अलर्ट मोड पर जो एयरपोर्ट के जो सुरक्षा है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ रैकेट जो है वो जो श्रीनगर के बाहरी इलाके लजन इलाके में आज सुबह मिला है, जहाँ पर पुलिस पार्टी जो है पहले से ही इस वक्त मौजूद है और पूरी तरीके से वहाँ पर जो है जाँच की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से अवंतीपोरा की बात करें, जो वहाँ का एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर भी जो है मिसाइल से जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी, वहां पर भी इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन श्रीनगर का बाहरी इलाका, लजन का इलाका, जहां पर कुछ रैकेट जो है, कुछ मलबा जो है वो मिला है, उसकी जांच अभी लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से श्रीनगर के जो मिलिट्री स्टेशन है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है एक तो सिविलियन एरियाज को लगातार बार बार टारगेट कर रहा है, तो दूसरी जानब से जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री जो स्पॉट्स है उनको लगातार यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ताज़ा जानकारी ये भी मिल रही है कि बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ बैंकर्स जो है उनको भी तबाह कर दिया गया है बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में। राजौरी से ताज़ा जानकारी मिल रही है। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न था कि श्रीनगर के लजन इलाके में मलबा मिला है जो ड्रोन का है या मिसाइल का है, उसकी लगातार अभी जांच की जा रही है। जी रोहिल, क्या पाकिस्तान धार्मिक इलाकों को भी निशाना बना रहा है, धार्मिक स्थलों को भी? जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि लगातार जो सिविलियन एरियाज हैं उनको बार बार यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है ताकि सिचुएशन को और ज़्यादा डिस्केलेट जो है वो किया जाए। इस वजह से जो है पाकिस्तान रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं या हॉस्पिटल्स की बात करें या जो अन्य जगह हैं जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है तो उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, कर्नल जो वहाँ पर विंग कमांडर है सोमिका, उन्होंने जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से खास तौर से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है और उनको
उनको उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना है कि सिविलियन एरियाज के साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर बार बार जो है पाकिस्तानी सेना इस वक्त टारगेट कर रही है, लेकिन उनके सभी मंसूबे फिलहाल नाकाम कर दिए गए हैं। कोई हताहत की खबर नहीं है। लेकिन राजौरी की बात करें, जहां पर इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम मौजूद है, यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ऑफिसर भी मौजूद है, एक 2 साल बच्ची भी मौजूद है और एक महिला भी मौजूद है। तो इसके साथ साथ पुंछ की बात करें तो वहां पर भी 2 लोगों की मौत इस ताजा शेलिंग में हुई है। जी रोहिल आप राजौरी में मौजूद है, पीछे आपके हम देख पा रहे हैं कि आवागमन लगातार जारी है। उसकी एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए कि वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, लोग कहां की ओर जा रहे हैं, एक बार उसकी तस्वीर देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि जो सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो आपको चंदन अपने तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हमने देखा कि लोग जो है अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महफूज जगहों पर जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब से जो सीमा से सटे इलाके हैं वहाँ पर पहले ही सुरक्षा एजेंसीज, जो अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से जो वहाँ के लोग हैं उनको महफूज जगहों पर जो है ले जाया गया, उनको वहां से निकलने के लिए बोला गया है। तो दूसरी जानब से जो राजौरी का इलाका है, यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, लोग लगातार महफूज जगहों का जो है वो रुख कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर सामान जो है पैक कर रहे हैं। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है बहुत सारे LOC के इलाकों से मिल रही है। लेकिन सुदर्शन न्यूज की टीम चूंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, राजौरी सेक्टर में पहुंची है, और सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ गाड़ियां आप देख सकते हैं, गाड़ियों में जो सामान वो आपको नजर आ रहा होगा, सामान भरा हुआ है और पूरी तरीके से पैकिंग यहाँ पर की गई है और अपने अपने घरों को छोड़ दिया है और महफूज जगहों पे जो है इस वक्त जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ कई लोग वहां से निकल रहे हैं। आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि लोग घरों से एक महफूज जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं अपना सामान लेकर, अगर हो सके तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए रोहिल की वो किस ओर जा रही हैं। उनसे ज्यादा जानकारी मत लीजिए क्योंकि जानकारी ज्यादा साझा करना नहीं है, लेकिन एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए रोहिल। बात करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन यहाँ आसपास जो है देख सकते हैं गाड़ियों में सिर्फ जो है लोग जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी कोशिश करेंगे किसी से बात करने की, हालांकि यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही जो है इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। शायद हो सकता है कि कोई बात करने में जो है यहाँ बात कर सके या नहीं कर सके, इसकी जो है हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि डर काफ़ी ज़्यादा है। लोग इस बात की कोशिश में है कि यहाँ से जो है वो निकलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रेस्टोर फिर से हो गया है। चलिए ठीक है, बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है रोहिल, हम परिस्थिति समझ सकते हैं। लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है और लोग महफूज जगह पर जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि आवागमन भी हो रहा है। लेकिन हमारी भारतीय सेना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। रोहिल, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और हर एक अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान ने बीती रात 400 से 500 ड्रोन अटैक किए, लेकिन